हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट लेसन है। आज हम लोग इस लेसन को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये लेसन जो है जेम्स अल्फ्रेड वाइट के द्वारा लिखा गया है, जिनका बर्थ डेट जो है 3 अक्टूबर 1916 है और उनकी डेथ जो है 23 फरवरी 1995 को हुई थी। और इनका पेन नेम जो है जेम्स हैरियट के नाम से जाने जाते हैं। राइटर जो है एक वेटेरिनरी सर्जन रहता है, एक पशु शल्य चिकित्सक रहता है, और उसने बहुत एक लंबे समय तक उसे अपने पेशे का अनुभव था। और उन्होंने जितनी भी स्टोरीज लिखी है उसमें उन्होंने अपने अनुभव को उसमें साझा किया है। यह लेसन जो है एक छोटे कुत्ते के बारे में है, जिसका नाम ट्रिकी रहता है। उसकी मालकिन उससे जो है बहुत प्रेम करती है। वो इतना प्रेम करती है कि उसे आवश्यकता से अधिक खिला देती है, जिससे उसका सारा शरीर जो है बहुत मोटा हो जाता है। उसको चलने में भी दिक्कत होने होती है और वो बीमार हो जाता है। और ये जो एक डॉक्टर जो है उसे फिर ले आता है, उसकी चिकित्सा करता है, बाद में वो ठीक भी हो जाता है। तो इसी स्टोरी के समय दिया गया है। आइए हम लोग लेसन को पढ़ते हैं और डिटेल में इस स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट लेसन है। आज हम लोग इस लेसन को स्टडी करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये लेसन जो है जेम्स अल्फ्रेड वाइट के द्वारा लिखा गया है, जिनका बर्थ डेट जो है 3 अक्टूबर 1916 है और उनकी डेथ जो है 23 फरवरी 1995 को हुई थी। और इनका पेन नेम जो है जेम्स हैरियट के नाम से जाने जाते हैं। राइटर जो है एक वेटेरिनरी सर्जन रहता है, एक पशु शल्य चिकित्सक रहता है, और उसने बहुत एक लंबे समय तक उसे अपने पेशे का अनुभव था। और उन्होंने जितनी भी स्टोरीज लिखी है उसमें उन्होंने अपने अनुभव को उसमें साझा किया है। यह लेसन जो है एक छोटे कुत्ते के बारे में है, जिसका नाम ट्रिकी रहता है। उसकी मालकिन उससे जो है बहुत प्रेम करती है। वो इतना प्रेम करती है कि उसे आवश्यकता से अधिक खिला देती है, जिससे उसका सारा शरीर जो है बहुत मोटा हो जाता है। उसको चलने में भी दिक्कत होने होती है और वो बीमार हो जाता है। और ये जो एक डॉक्टर जो है उसे फिर ले आता है, उसकी चिकित्सा करता है, बाद में वो ठीक भी हो जाता है। तो इसी स्टोरी के समय दिया गया है। आइए हम लोग लेसन को पढ़ते हैं और डिटेल में इस स्टोरी को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, लेसन जो है यहाँ से स्टार्ट है। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। किसमें कह रहा है कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इसमें कह रहा है कि मैं जो है आई वॉज रियली वरीड, मैं वास्तव में चिंतित था। वरीड मीन्स चिंतित होता है। कह रहा है मैं वास्तव में चिंतित था। किसके बारे में? कह रहा है अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। कह रहा है कि इस बार ट्रिकी के बारे में, इस बार मैं ट्रिकी के बारे में वास्तव में चिंतित था। ये सेंटेंस जो है एक सर्जन द्वारा, एक जो जो पशु चिकित्सक है, वेटनरी जो डॉक्टर है, उसके द्वारा ये कहा जा रहा है। आई हैड पुल्ड अप माई कार। पुल्ड अप मतलब स्टॉप कर देना, रोक देना। तो कह रहा है कि आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार रोक दी। व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट, जब मैंने उसे देखा, विथ हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड, और मैं शॉक्ड हो गया, अर्थात मुझे सदमा लगा। एट हिज अपियरेंस, उसके अपियरेंस को देखकर, उसकी आकृति को देखकर, उसके शरीर को देखकर मुझे जो है सदमा लगा। किसके? उस ट्रिकी नाम के कुत्ते को देखकर। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, कि वह जो है ह्यूजली फैट मतलब काफ़ी मोटा, वो अत्यधिक जो है मोटा हो गया था। यहाँ पर फैट में मोटा होता है, लेकिन यहाँ पर ह्यूजली लगा है, ये जो है ये अधिकता को दर्शाता है। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेस, वह जो है मोटा हो गया था। किसकी बात कर रहा है? लाइक ए ब्लोटेड सॉसेस, कर रहा है कि एक फूले हुए, सॉसेस मीन्स कबाब, एक फूले हुए कबाब की भांति। विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर, जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर, प्रत्येक कोने पर एक टांग दिखाई देती थी। तो वह जो है, जो कुत्ता था, इतना मोटा हो गया था, एक फूला हुआ कबाब लग रहा था, और जैसे लग रहा था कि छोटे छोटे पैर जो है चारों कोनों पर इसके निकले हुए हैं। मतलब उस कहने का तात्पर्य है कि उसका जो पेट था, सही था, वो अधिकांश टांगों के भागों को भी वो कवर किए हुए था। हिज आइज, उसकी आंखें ब्लड शॉट,
लाल लाल थी एंड रिमी, और पानी से भरी हुई थी। मतलब उनने रिमी को तो पानी गिर रहा था उसकी आंखों से। उसकी आंखें जो थी ब्लड शॉट थी, लाल थी एंड रिमी थी, और उनसे पानी गिर रहा था। स्टेट करा, स्टेट मतलब वो देख रहा था इससे सीधे, मतलब एक स्टेट अहेड, वो आगे की तरफ जो है सीधे एक टक देख रहा था। एंड हिज टंग, और उसकी जो टंग थी, उसकी जो जीभ थी, लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉस। जॉ मीन्स होता है जबड़ा, और लॉर्ड मीन्स होता है बाहर की तरफ लटकना। कह रहा है उसकी जो जीभ थी बाहर के, उसके जबड़े से बाहर की तरफ लटक रही थी। मिसेस पंफ्रे हैस्टेन टू एक्सप्लेन। मिसेस पंफ्रे ने क्या किया, हैस्टेन में होता है जल्दबाजी करना, टू एक्सप्लेन में समझाना। मतलब मिसेस पंफ्रे ने जल्दी जल्दी समझाया, मतलब उसकी कंडीशन के बारे में उन्होंने बताया उस कुत्ते की। ही वॉज सो लिस्टलेस। मिस्टर हैरियट, वो करें हैं मिस्टर हैरियट, ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बहुत लिस्टलेस हो गया था, बहुत सुस्त हो गया था, एनर्जी लेस हो गया था। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, करें कि ऐसे प्रतीत होता है कि उसके पास एनर्जी नहीं है, उसके पास कोई ऊर्जा नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। करें कि आई थॉट, मैंने सोचा कि ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, कि वो मेल न्यूट्रिशन से पीड़ित है। सफरिंग मतलब पीड़ित, मेल 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 न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण होता है, कुपोषण जिसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, प्रॉपर पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, विटामिन मिनरल्स ये सब ही नहीं मिलते हैं, तो वो कुपोषित होता है। तो वह जो मिस जो उसकी मालकिन थी, वो डॉक्टर से बता रहे हैं कि मैंने ये बहुत सुस्त रहता था, और मैंने सोचा कि शायद ये कुपोषण का शिकार हो गया हो, शायद ये कुपोषित हो गया हो, या मतलब इसको पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा हो, ऐसा इसलिए इसलिए जो है ऐसा हो गया है। नेक्स्ट है, करें कि सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। क्या करें, करें कि सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स, करा इसलिए मैं उन्हें जो है भोजन के दौरान कुछ कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा देती थी। मतलब जब उसको भोजन देती थी थोड़ा सा एक्स्ट्रा भोजन उसको देती थी, अतिरिक्त भोजन उसको देती थी, टू बिल्ड हिम अप, उसको बिल्डअप करने के लिए, अर्थात उसको जो है उसको शक्तिशाली बनाने के लिए, उसको ताकतवर बनाने के लिए मैं उसे जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा देती थी जब भी भोजन देती थी उसको। सम माल्ट, करें कुछ जौ देती थी, एंड कॉड लिवर ऑयल, और मछली के जिगर का तेल देती थी, एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और रात में एक कटोरा हॉर्लिक्स देती थी, टू मेक हिम स्लीप, कि ताकि उसको जो है अच्छी तरीके से नींद आ जाए। कह रहा है मैं उसको कुछ जौ देती थी, कुछ मछली के लीवर का तेल देती थी, और एक कटोरा हॉर्लिक्स देती थी रात, ताकि वो उसे अच्छी तरह नींद आ जाए। कह रहा नथिंग मच रियली, कह रहा है इससे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं देती थी। फिर जो डॉक्टर हैरियट थे पूछ रहे हैं कि एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। उन्होंने कहा कि एंड डिड यू कट डाउन, क्या तुमने कट डाउन तो कमी करना, क्या आपने कमी किया किसमें, ऑन द स्वीट थिंग्स, मीठी चीज़ों की, एज ए टोल्ड यू, जैसा मैंने आपसे बताया था। उन्होंने कहा कि जैसा मैंने आपको कहा था कि क्या आपने जो मीठी चीज़ें हैं उनमें कमी की। वो कहने मतलब ये है कि जो इसे आप मैंने आपको जो है इसे मीठी चीज़ देने के लिए मना किया था कि आपने वैसा किया। तो मिस पंफरी क्या करें, ओह आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैंने थोड़ा किया, बट इट सीम टू बी सो वीक, लेकिन वो इतना कमज़ोर प्रतीत होता था, आई हैड टू रिलेंट, कि मुझे थोड़ी ढील देनी पड़ी, मुझे थोड़ा वो करे कि हाँ मैंने थोड़ा किया, लेकिन मुझे इतना कमज़ोर दिखता था कि मुझे थोड़ी ढील देनी पड़ी। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो, वह जो है डज लव्स क्रीम, करे वो पसंद करता है क्रीम केक्स और चॉकलेट, वो क्रीम केक्स और चॉकलेट बहुत अधिक पसंद करता है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, करे कि मैं उसे मना करना सहन नहीं कर सकती, मैं उसे जो है मना करना सहन नहीं कर सकती, मतलब करने मतलब मैं उसे मना नहीं कर सकती। आगे है, करे कि आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने पुनः जो है उस छोटे डॉग को देखा, छोटे कुत्ते को देखा, डेट वॉज द ट्रबल, करा यही समस्या थी। डॉक्टर उसको देखता है फिर कहता है यही समस्या है। टिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, कह रहा है कि टिकी की एकमात्र गलती जो है उसकी लालच है। उस टिकी की एकमात्र समस्या क्या है, एकमात्र दोष जो है टिकी का ये कि वो लालची है, उसकी लालच ही उसका एकमात्र दोष है।
ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, कह रहा है कि वो तो भोजन को इनकार करना जानता ही नहीं, वह जो है भोजन को इनकार करना जानता ही नहीं, तो वो भोजन के लिए कभी मना ही नहीं करता। He would tackle a meal at any hour of the day or night, कह रहा है कि वो दिन या रात किसी भी समय भोजन कर सकता था, एकदम लालची टाइप का था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंफ्रे हैड नॉट मेंशन, कह रहा है कि एंड आई वंडर, और मुझे आश्चर्य हुआ अबाउट ऑल थिंग, उन चीज़ों के बारे में मिसेस पंफ्रे हैड नॉट मेंशन, जिसके बारे में मिसेस पंफ्रे ने नहीं बताया था। मतलब जो बात कुछ बातें थी जिससे पंफ्रे ने उनको नहीं बताया था, वो खुद जो है डॉक्टर हैरियट पूछते हैं उनसे, तब उनको मालूम चलता है। देखिए, तो डॉक्टर हैरियट पूछ रहे हैं कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप जो है उससे ढेर सारा एक्सरसाइज करवा रही हैं, पूछ रहे हैं। उन्होंने बताया था एक्सरसाइज करवाने के लिए, तो पूछ रहे हैं कि आप उससे जो है ढेर सारा व्यायाम करवा रही हैं। वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, तो कह रहा है वेल हाँ, तो ही हैज़ लिटिल वॉक्स, वो थोड़ी सी वॉकिंग करता है, थोड़ी सैर करता है विथ मी, मेरे साथ, एज यू कैन सी, जैसे आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाँ जैसे आप देख सकते हो वो मेरे साथ थोड़ी सी वॉकिंग करता है, थोड़ी सी सैर करता है। बट हॉस्किन, लेकिन हॉस्किन द गार्डनर, लेकिन हमारा माली जो हॉस्किन है, हैज़ बीन डाउन विथ लम्बेगो, कह रहा है कि वो लम्बेगो से पीड़ित, लम्बेगो मतलब कमर दर्द, लम्बेगो मतलब होता है कमर दर्द। उन्होंने कहा कि वह जो है मेरा जो माली है हॉस्किन, जिसका नाम हॉस्किन, वह कमर दर्द से पीड़ित है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो अभी हाल में तो अभी रिंग थ्रोइंग का काम नहीं चल, रिंग थ्रोइंग मतलब छल्ले फेंकना, मतलब एक छल्ला होता है गोल सा, उसको फेंका जाता है, फिर कुत्ता उसको लेकर के आता है, फिर छल्ला कोई फेंकता है, फेंका जाता है, कोई व्यक्ति फेंकता है तो फिर कुत्ता उसको लेकर के आता है, इस तरह उसकी एक्सरसाइज होती है। तो वही करा है कि जो मेरा जो माली है जिसका नाम हास्किन है, उसके कमर में दर्द है, इस तरह जो है हाल में तो ये छल्ले फेंकने का काम नहीं हो रहा है, जो एक्सरसाइज होती है छल्ले फेंकने की, ये नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर लेटली का मतलब हाल ही में या आजकल भी कह सकते हैं। कि यहाँ पर पिक्चर दिया गया है, ये मिसेस पंफ्रे हैं, ये इनका ट्रिकी डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है, और ये डॉक्टर हैरियट है। देखिए कितना गोल मटोल मोटा सा लग रहा है, उसको इतना ये खिलाते पिलाते कि एकदम, इसकी समस्या सबसे बड़ी यही है, बहुत मोटा ताजा हो गया है और उतना इससे व्यायाम भी नहीं करवाती। नेक्स्ट है, करें क्या, ट्राई टू साउंड सीवर, मैंने अपने साउंड को, अपनी आवाज़ में सीवर मतलब गंभीरता दिखाने का प्रयास किया, मैंने अपनी आवाज़ में दृढ़ता या गंभीरता दिखाने का प्रयास किया। मतलब डॉक्टर जो है इस तरह बोलता है ताकि इससे व्यक्त हो कि नहीं वो बहुत बहुत गंभीर बात कर रहा है। लेकिन नाउ आई रियली मीन दिस, इसमें कह रहा है कि अब मैं सचमुच ही गंभीरता से कह रहा हूँ, कह रहा है नाउ आई रियली मीन दिस, मेरा वास्तव में अब यही मतलब है, मतलब मैं वास्तव में गंभीरता से कर रहा हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फुट राइट डाउन, यदि जो है कट डाउन मतलब कम करना, ये तुम उसके, यदि जो है आप उसके भोजन को कम नहीं करती हैं, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उससे और अधिक व्यायाम नहीं करवाती हैं, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो वह वास्तव में बीमार होने जा रहा है, या वो वास्तव में बीमार हो जाएगा। वह जो है अपनी आवाज़ में गंभीरता दिखाते हुए या थोड़ा गंभीर होते हुए उन्होंने कहा कि यदि आप जो है उसके भोजन में कमी नहीं करती हैं, उससे एक्सरसाइज नहीं करवाती हैं, तो यह निश्चित रूप से बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, डॉक्टर हैरियट ने कहा कि आपको जो है अपने 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 मन को जो है हार्डन मतलब कठोर करना होगा, आपको अपना दिल कठोर करना होगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और आपको उसे बहुत स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी, मतलब आपको उसे एक निश्चित खुराक देनी पड़ेगी, जितनी उसकी आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक आपको नहीं देना पड़ेगा। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड, मिस्टर पंफ्रे जो है अपने हाथ को मलने लगी, करी ओ आई विल, करी मिस्टर हैरियट, करी हाँ मिस्टर हैरियट मैं करूँगी, आई एम श्योर यू आर राइट, करे मुझे विश्वास है कि आप सही कर रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफिकल्ट, करे लेकिन ये बहुत कठिन है, सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत बहुत कठिन है। सी सेट ऑफ, फिर वो चल देती हैं आगे की तरफ, हेड डाउन अपने सिर को नीचे करके, अलोंग द रोड, सड़क के किनारे किनारे वो जो है वो सिर को नीचा करके चल देती हैं, एज इफ मानो कि डिटरमाइंड, मानो कि उन्होंने निर्णय कर लिया था, टू पुट द न्यू रेसाइम, इस नए नियम को लागू करने का,
इनटू प्रैक्टिस, मतलब न्यू रेजाइम, इस नए नियम को इनटू प्रैक्टिस मतलब अभ्यास में लाने का। अर्थात वो अपना सर जो है नीचे करके इस तरह जा रही थी, मानो कि उन्होंने निर्णय कर लिया था कि इस नए रूल को वह जो है प्रैक्टिस में लाएंगे, अर्थात इस नए रूल को फॉलो करेंगी इमीडिएटली, तुरंत। तो वो इस तरह से जा रही थी, इसलिए लगा कि नहीं, यह जो है तुरंत इस नियम को लागू करेंगी, मतलब इसके भोजन में कमी करेंगी। इसमें कह रहा है कि आई वॉज ए प्रोग्रेस, मैंने उनके प्रोग्रेस को देखा विद ग्रोइंग कंसर्न, बढ़ती हुई चिंता के साथ। यहाँ प्रोग्राम मतलब जाते हुए, इसमें कह रहा है कि मैंने उन्हें बढ़ती हुई चिंता के साथ जाते हुए देखा। ट्रिकी वॉज लॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्विक कोट। लॉटरिंग मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना, लॉटरिंग मतलब लड़खड़ाते हुए चलना। तो कह रहा है ट्रिकी वॉज लॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्विट कोट। कह रहा है जो ट्रिकी था वो लड़खड़ाते हुए अपने छोटे से ट्वीट कोट, मतलब ऊनी कोट में लड़खड़ाते हुए ट्रिकी चल रहा था, मतलब इतना मोटा ताजा हो गया था। ही हैड होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स। कह रहा है कि इन कोटों का उसके पास एक होल वार्डरोब था, मतलब एक पूरी अलमारी थी, मतलब जैसा कोट वो पहने हुए था उस कोट की, वैसे कोट की उसकी पूरी एक अलमारी थी, जहाँ कपड़ा भरा हुआ था। फॉर द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के लिए, ठंडे मौसम के लिए ऐसे कोट की उसकी पूरी अलमारी थी। एंड ए रेन कोट, और एक रेन कोट था फॉर द वेट डेज, वेट डेज मतलब रेनी डेज, और बरसात के दिनों के लिए उसके पास एक रेन कोट भी था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। कि ही स्ट्रगल्ड ऑन, वह जो है संघर्ष के साथ आगे बढ़ा था, मतलब उसको चला भी नहीं जा रहा था। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, कह रहा है कि छटपटाते हुए इन हिज हार्नेस, मतलब अपने हार्नेस में, हार्नेस मतलब होता है सज्जा, साज सज्जा होती है, अपने साज सज्जा में, साज सज्जा का मतलब सजावटी वस्त्रों में जो उसको पहनाया गया था, सजा ऐसे भी कर सकते हैं। वो अपनी साज सज्जा में जो है वह छटपटाता हुआ और बड़े संघर्ष के साथ आगे बढ़ा था। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। मिस्टर हैरिट कह रहे हैं कि आई थॉट, मैंने सोचा कि इट वुड नॉट बी लॉन्ग, बहुत लंबा समय नहीं रहे, बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, मिसेस पम्फ्रे से मुझे समाचार सुनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मतलब जल्द ही। वो कह रहे हैं कि मिस्टर हैरिट ने सोचा कि मिसेस पम्फ्रे से मतलब इस कुत्ते के बारे में, उनका कहने का तात्पर्य इस कुत्ते के बारे में अच्छा समाचार सुनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़े समय में मालूम चलेगा। वैसा इसलिए कराया क्योंकि उन्होंने मतलब जैसे वो जा रही थी ऐसे लग रहा था, नहीं अभी निश्चय कर लिया उन्होंने कि नहीं इसका डाइट जो है वो कम कराएंगी, एक्सरसाइज करवाएंगी, इस तरह जो है बहुत जल्द ही उन्हें एक अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा, नहीं अभी इसकी तबीयत ठीक है। मिस्टर हैरियट ने ऐसा सोचा। दी एक्सपेक्टेड कॉल, एक्सपेक्टेड मतलब अपेक्षित काल तो जानते हैं आप, जो मोबाइल या फ़ोन की कॉल होती है। इसमें कह रहा है कि दी एक्सपेक्टेड कॉल के विद इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में अपेक्षित बुलावा आया। कुछ ही दिनों में, कॉल मतलब यहाँ बुलावा, कुछ ही दिनों में अपेक्षित बुलावा आया। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रैक्ट मतलब वरीड, चिंतित। मिसेस पम्फ्रे जो है बहुत चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, उसने जो है रिफ्यूज्ड इनकार कर दिया था, यहाँ तक कि अपने फेवरेट डिश को, अपने फेवरेट भोजन को, अपने प्रिय भोजन को भी उसने इनकार कर दिया था, मतलब वो खाना नहीं चाहता था। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, मतलब वोमिटिंग रेगुलरली, मतलब उसे बार बार जो है उसे बार बार उल्टियाँ आ रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पैंटिंग। इसमें कह रहा है ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, वो अपना सारा समय व्यतीत करता था लाइंग, लेटा हुआ, ऑन ए रग, कालीन पर लेटा हुआ अपना सारा समय व्यतीत करता, पैंटिंग हाँफते हुए, तो वो कालीन में बैठा रहता, उसका समय व्यतीत और वो हाँफता रहता। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, करे वो टहलने के लिए भी नहीं जाना चाहता। डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। मिस्टर हैरियट ने क्या, वो कह रहे हैं कि आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने एडवांस में ही अपना प्लान बना लिया था, मतलब अपनी योजना पहले ही बना ली थी मैंने। दी ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए फीड,
दी ओनली वे, केवल एकमात्र तरीका था, मतलब उसको बचाने का एकमात्र तरीका था कि वॉज टू गेट ट्रिकी आउट, कि ट्रिकी को बाहर लाया जाए ऑफ द हाउस, उस घर से फॉर ए पीरियड, कुछ समय के लिए। ट्रिकी को बचाने का या उस कुत्ते को बचाने का एकमात्र तरीका था कि उसके घर से कुछ समय के लिए उसको बाहर लाया जाए। आई सजेस्टेड, मैंने उसे सुझाव दिया, दैट की ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, कि उसे जो है 14 दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज करना है, मतलब हॉस्पिटल में भर्ती करना है। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि जो है उस पर उसको ऑब्जर्व किया जा सके, मतलब उस पर निगरानी रखी जा सके। डॉक्टर ने कहा कि इसे जो है 14 दिन के लिए इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ताकि इस पर जो है अच्छी तरीके से निगरानी रखी जा सके। अब ये सुनते ही, अब जब ये बात सुनती हैं तो उसकी मालकिन का क्या हाल होता है। कह रहे कि द पुअर लेडी, कह रहे वो बेचारी औरत जो है ऑलमोस्ट सूंड, कह रहे लगभग जो है सूंड मतलब फेंटेड, सूंड मतलब फेंटेड, लगभग बेहोश हो गई। शी वॉज श्योर, उन्हें विश्वास था कि ही वुड पाइन, वह तड़पेगा एंड डाई, और मर जाएगा, इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यदि वो उससे प्रतिदिन नहीं मिलती है। मिसेस पंफ्रे को विश्वास था कि यदि वो उससे जो है उस कुत्ते से प्रतिदिन नहीं मिलती है तो वो जो है तड़प तड़प कर मर जाएगा। बट आई टू के फॉर्म लाइन, लेकिन राइटर करा, लेकिन आई टू के फॉर्म लाइन, लेकिन मैंने एक फॉर्म लाइन मतलब एक दृढ़ निश्चय कर लिया था। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यह उसे बचाने का एक मात्र तरीका था। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, करा कि आई थॉट, मैंने सोचा कि इट बेस्ट, मैंने सबसे अच्छा समझा कि टू टेक हिम विदाउट डिले, कि उसे जो है बिना देर किए उसे ले जाया जाए। डॉक्टर हेरेट कर रहे हैं कि मैंने सबसे अच्छा ये था कि उसे जो है तुरंत बिना देर के यहाँ से ले जाया जाए। नेक्स्ट है कह रहा है कि एंड फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्रे वेलिंग, वेलिंग ने बिलाप करना, कह रहा है कि और जब वो उसको ले जाने लगे तो मिस्टर पम्फ्रे जो है उसके पीछे पीछे बिलाप करते हुए, उसके पीछे पीछे जा रहे थे बिलाप करते हुए। आई मास्ट आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, कह रहा है कि आई मास्ट आउट टू द कार, मैं कार की तरफ चल दिया, कैरिंग द लिटिल डॉग, उस छोटे से कुत्ते को लेकर, रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट में लपेट कर, एक ब्लैंकेट में लपटा हुआ या उसे लपेट कर जो है उसे लेकर मैं कार की तरफ चल दिया। दी एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड, कह रहा कि सभी स्टाफ को जो है राउज्ड मतलब गैदर्ड, एकत्रित किया गया, जो सभी स्टाफों को एकत्रित किया गया। एंड मेट्स, और जो महिला कर्मचारी थी या महिला नौकरानी थी, रस्ट इन, वह दौड़ती है, रस्ट इन एंड आउट, वह अंदर जाती है फिर दौड़ते हुए बाहर आती है। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसके दिन के बिस्तरे को लाने के लिए, हिज नाइट बेड, उसके रात्रि के बिस्तरे को लाने के लिए, फेवरेट कुशन, उसके प्रिय गद्दे को लाने के लिए, टॉयज खिलौनों को लाने के लिए, एंड रबर रिंग्स, और रबर के छल्लों को लाने के लिए। मतलब तेजी से एक जो महिला कर्मचारी रहती है वो तेजी से अंदर जाती है और तेजी से बाहर आती है उसकी सारी चीज़ों को लाने के लिए। ब्रेकफास्ट बाउल, उसके ब्रेकफास्ट के कटोरों को लाने के लिए, लंच बाउल, लंच के कटोरों को लाने के लिए, सुपर बाउल और रात्रि के भोजन के कटोरों को लाने के लिए। रियलाइजिंग, ये अनुभव करते हुए कि माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, कि मेरी कार में जितने भी स्टफ़ है, जितने भी सामान है वो मेरी कार में नहीं आ पाएंगे। डॉक्टर सोचा कि ये सारी चीज़ें तो मेरी कार में आ नहीं पाएंगी, तो कह रहा है कि आई स्टार्टेड टू ड्राइव, तो मैंने अपनी कार चलाना चालू कर दिया, मैं अपनी कार स्टार्ट कर दिया। एज ए मूव्ड अप, और जब मैं चलने लगा, मिसेस पम्फ्रे विथ ए डिस्पेयरिंग क्राई, मतलब निराशाजनक चीख के साथ, मतलब निराशाजनक रूप से रोते हुए, थ्रू, उन्होंने फेंका एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट, करा कि एक बाह मतलब अपनी बाहों में भरा हुआ लिटिल कोट, छोटे छोटे कोट, थ्रू द विंडो, खिड़की से। उसके सारे सामान जब जुटाए जा रहे थे तो डॉक्टर सोचा कि ये सारे मेरे इसमें तो आएंगे नहीं, तो अपनी कार चलाना प्रारंभ कर देता है। तभी जो है मिसेस पम्फ्रे निराशाजनक स्थिति में चिल्लाते हुए अपने जो खुली हुई खिड़की थी उसमें अपनी पूरी बाहों में कोट भरे हुए थे छोटे छोटे, उसको फेंक देती उसमें। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने दर्पण में देखा, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर से मुड़ते समय, ऑफ द ड्राइव। इसमें कह रहा है कि आई लुक्ड इन द मिरर, कह रहा है मैंने दर्पण में देखा, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, कह रहा है कि कोने से मुड़ते समय, मतलब कोने से मुड़ते समय, कोने एक मोड़ था, वहाँ से उसको ड्राइव करना था, तो कोने से मुड़ते समय मैंने एक मिरर में देखा। एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स, कह रहा है कि
एवरीबडी वाज इन टीयर मतलब एवरीवन वाज वीपिंग, प्रत्येक व्यक्ति जो है रो रहा था। उसने डॉक्टर ने जो है कोने पर मुड़ते समय उसे देखा मिरर में कि सभी लोग रो रहे थे। आउट ऑन द रोड, कह रहा कि बाहर सड़क पर, आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, कह रहा कि ग्लैंस डाउन, मैंने अपनी दृष्टि डाली किस पर, कह रहा कि एट द पैथेटिक, उस दयनीय लिटिल एनिमल, उस दयनीय छोटे जानवर पर मैंने दृष्टि डाली जब वो सड़क पर आ गया। गैस्पिंग, कह रहा वो हाँफ रहा था ऑन द सीट बाय माई साइड, मेरी बगल वाली सीट पर, मेरी बगल वाली सीट पर वो हाँफ रहा था और मैंने उसके ऊपर अपनी दृष्टि डाली था, मैंने उसको देखा। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सिर पर जो है पैटिंग किया, पैटिंग मतलब थपथपाना, मैंने उसके सिर पर थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट, और ट्रिकी ने एक ब्रेव एफर्ट, एक बहादुरीपूर्ण प्रयास किया, टू वेग हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाने का, वेग मीन्स हिलाना, और ट्रिकी ने अपनी पूंछ को हिलाने का एक बहादुरीपूर्ण प्रयास किया। पुअर ओल्ड लैड, ऐसे मैंने कहा बेचारा ओल्ड लैड, बूढ़ा कुत्ता। यू हैव नॉट किक इन यू, यहाँ किक का मतलब है स्ट्रेंथ से, किक का मतलब स्ट्रेंथ, रैक यू हैव नॉट किक इन यू, उसने कहा कि तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है। बट आई थिंक, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आई नो अ क्योर फॉर यू, कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ या मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। मतलब करने का मतलब ये है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा क्या इलाज है। नेक्स्ट है, कह कि एट द सर्जरी, एट द सर्जरी मतलब इन द हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में, यहाँ सर्जरी मतलब हॉस्पिटल से, कह रहा कि हॉस्पिटल में द हाउस होल्ड डॉग्स, कह रहा कि घर के कुत्तों ने सर्ज्ड राउंड मी, मुझे चारों तरफ से घेर लिया। ट्रिकी लुक्ड डाउन, ट्रिकी जो है उन्हें देखता है, एट द नॉइजी पैक, उन शोर मचाते हुए कुत्तों के समूह को ट्रिकी देखता है, विद डल आइज, अपनी नीरस आंखों से। ट्रिकी जो है अपनी नीरस आंखों से उस शोर मचाते हुए कुत्तों को देखता है। एंड वेन पुट डाउन, और जब उसे उसे मैंने नीचे रखा, ले मोशनलेस, तो वह लेट गया, मोशनलेस मतलब गतिहीन, मतलब शांति से वह लेट गया, ऑन द कारपेट, कालीन पर, कालीन, जब मैंने उसे नीचे रखा तो कालीन पर वह शांति से एकदम एकदम शांत लेट गया। दी अदर डॉग्स, दूसरे कुत्ते, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, स्निफ मतलब है सूंघना, उसे चारों तरफ से सूंघने के बाद, फॉर ए फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड तक, जो दूसरे कुत्ते थे कुछ सेकंड तक उसको चारों तरफ सूंघने के बाद, डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया कि ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, यह एक जो है अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, मतलब एक एक अरुचिकर वस्तु है, या यह एक अरुचिकर प्राणी है। एंड इग्नोर्ड है, उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया, मतलब उसको नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने देखा कि ये जो है बहुत अरुचिकर है, बहुत सुस्त है, सुस्त प्राणी है, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, उसे नजरअंदाज कर दिया। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स, इसमें कह रहा है कि मेड अप ए बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बेड बनाया, इन ए वार्म, एक गर्म और लूज बॉक्स, लूज मतलब ओपन बॉक्स, एक गर्म और खुले बॉक्स में मैंने उसके लिए बिस्तर लगाया। नेक्स्ट टू द वन, कह रहा है कि उस बॉक्स के बगल में था, वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ पे दूसरे कुत्ते सोते थे, मतलब जहाँ पे दूसरे कुत्ते सोते थे उस बॉक्स के बगल में ही मैंने उसका एक खुले बॉक्स में उसका बिस्तर लगाया। फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, कीप आई मतलब होता है निगरानी करना, कह रहा है 2 दिनों तक जो है मैंने उसकी निगरानी की। गिविंग हिम नो फूड, उसको कोई भोजन, कुछ भी भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन उसको ढेर सारा पानी दिया। और एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में जो है, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, उसने कुछ इंटरेस्ट दिखाना चालू किया, इन सराउंडिंग, अपने आसपास की चीज़ों में। दूसरे दिन के अंत में उसने जो है अपने आसपास की चीज़ों में जो है कुछ कुछ रुचि दिखाना शुरू किया। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर, वो थोड़ी सी आवाज़ करने लगा। वेन ही हर्ड, जब उस हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब जो है बगीचे में उसने कुत्तों की आवाज़ को सुना। तीसरे दिन जो है, जब उसने बगीचे में कुत्तों की आवाज़ को सुना, तो उसने भी धीमी गति से बोलना प्रारंभ किया, वो भी धीमी गति से बोलने लगा। When I opened the door, जब मैंने दरवाजे को खोला, ट्रिकी trotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound. इसमें कह रहा कि when I opened the door, जब मैंने दरवाजे को खोला, ट्रिकी
ट्रॉटेड आउट, तो ट्रिकी जो है ट्रॉटेड मतलब धीरे धीरे दौड़ना, कह रहा है कि वो धीरे धीरे दौड़ता हुआ आउट मैंने बाहर आया, तो ट्रिकी जो है धीरे धीरे दौड़ता हुआ बाहर आया। एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड, और तुरंत जो है इनगल्फ्ड उससे घेर लिया गया बाय जो के द्वारा। जो कौन था? द ग्रे हाउंड, ग्रे हाउंड मतलब एक शिकारी कुत्ता। तो जो ही वह जो है धीरे धीरे घर दौड़ता हुआ बाहर आया, उसे एक शिकारी कुत्ते एंड हिज फ्रेंड्स और उसके मित्रों के द्वारा उसको घेर लिया गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थुली इंस्पेक्टिंग हिम, इसमें करेगा कि आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, रोल ओवर मतलब लुढ़काना, उसे लुढ़काने के बाद एंड थ्रूली और पूरी तरीके से इंस्पेक्टिंग हिम, उसका निरीक्षण करने के बाद द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, जो कुत्ते थे वो बगीचे की तरफ चल दिए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, करा कि अपने अत्यधिक भार के कारण जो है रोलिंग लैटली, धीरे धीरे लुढ़कते हुए। तात्पर्य है कि ट्रिकी भी धीरे धीरे अपने अत्यधिक भार के कारण जो है धीरे धीरे लुढ़कते हुए उन कुत्तों के पीछे वो चल दिया। लेटर दैट डे, कह रहा है बाद में उस दिन, लेटर मतलब बाद में, दैट डे मतलब उस दिन, आई वॉज प्रेजेंट, मैं उपस्थित था, एट फीडिंग टाइम, फीडिंग टाइम के समय, अर्थात मैं भोजन के समय जो है कुत्तों को जो भोजन दिया जाता था, मैं भोजन समय उपस्थित था। आई वॉच्ड वाइल, मैंने देखा कि वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, जब ट्रिस्टन जो है स्लोप्ड द फूड, भोजन को डाल रहा था इनटू द बाउल्स, कटोरों में, जब कुत्तों के कटोरों में ट्रिस्टन भोजन को डाल रहा था तो मैं वहाँ उपस्थित था, मैंने उसे देखा। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रस, कह रहे कि वहाँ पर जो है यूजुअल मतलब रोज की भांति जो हेडलॉन्ग रस, रस मतलब भागम भाग, दौड़ भाग, वहाँ रोज की भांति जो है दौड़ भाग हो रही थी। फॉलोड बाय, और उसके बाद जो है द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, तेजी से भोजन को करने की आवाज आ रही थी, तेजी से भोजन खाने की आवाज आ रही थी, मतलब जो कुत्तों के कटोरे में जब भोजन डाला जा रहा था तो रोज की भांति जो है कुत्ते भागते हुए आते थे और तेजी से जो है वो आवाज करते हुए खाने लगते थे। एवरी डॉग, प्रत्येक कुत्ता न्यू, जानता था, दैट की इफ ही फेल बिहाइंड, कि यदि वह पीछे रह गया, द अदर्स, दूसरे कुत्तों से, प्रत्येक कुत्ता जानता था कि यदि वो दूसरे कुत्तों से पीछे रह गया, ही वॉज लायबल, तो वह जिम्मेदार होगा, टू हैव सम कंपटीशन, प्रतियोगिता करने के लिए, फॉर लास्ट पार्ट ऑफ द मील, भोजन के अंतिम भाग के लिए। इसमें करा है कि प्रत्येक कुत्ता जानता था कि यदि वह पीछे रह गया तो भोजन के अंतिम अंतिम भाग को प्राप्त करने के लिए उससे जो है प्रतियोगिता करने का वो खुद जिम्मेदार होगा, या उससे जो है भोजन के अंतिम भाग को प्राप्त करने के लिए उसे खुद प्रतियोगिता करनी पड़ेगी। देखिए इस फिगर में दिखाया गया है कि किस प्रकार जो है ये सारे जो डॉग्स हैं अपने भोजन को देखकर किस प्रकार भी दौड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस सबके पीछे बेचारा ट्रिकी भी दौड़ रहा है। अब ये टेक्स्ट को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब वे फिनिश कर लेते, मतलब जब वे अपना भोजन समाप्त कर लेते या जब खा लेते। ट्रिकी टू के वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल, तो ट्रिकी जो था कह रहा है टू के वॉक, एक वॉकिंग करता, मतलब एक सैर करता या चक्कर लगाता, अराउंड द शाइनिंग बाउल, उन चमकते हुए कटोरों के चारों तरफ, लेकिन कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और वो क्या करने लगता, लिकिंग में होता है चाटना, कह रहा है कि और वह जो है लेकिन कैजुअली मतलब लापरवाही पूर्वक चाटने लगता है, इनसाइड वन और टू ऑफ देम, उनमें से एक या दो कटोरों को इनसाइड मतलब अंदर की तरफ से, जिसमें भोजन लगा हुआ था अंदर की तरफ से वो चाटने लगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, कह रहा है कि नेक्स्ट डे जो है एन एक्स्ट्रा बाउल, एक अतिरिक्त कटोरा जो है खाने का, एक अतिरिक्त कटोरा वाज पुट आउट फॉर हिम, उसके लिए रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम, और कह रहे हैं कि एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम, मुझे उसे देखकर खुशी हुई। जोस्टलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, कह रहे जोस्टिंग धक्का मुक्की करते हुए, कह रहा है कि हिज वे टुवर्ड्स इट, इसकी तरफ मतलब कुत्तों के बीच जो है धक्का मुक्की करते हुए उस कटोरे की तरफ जाने के लिए जो है, जो धक्का मुक्की करते हुए वो आगे की तरफ जा रहा था, तो राइटर कह रहा है इसे देखकर मुझे खुशी हुई। मैं एक बार फिर से इसको बता दूं, इसमें करा है कि नेक्स्ट डे अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट, एक अतिरिक्त कटोरा रखा गया फारिमुस के लिए। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोस्टलिंग,
और मुझे जो है उसे जॉस्टलिंग करते हुए देखकर खुशी, जैसे मतलब धक्का मुक्की करते हुए, हिज वे टुवर्ड्स इट, मतलब वहां तक इसकी तरफ जाने के लिए, मतलब उस कटोरे की तरफ जाने के लिए धक्का मुक्की करते हुए मुझे उसे देखकर खुशी हुई। मतलब कि अब वो धक्का मुक्की मत करने का मतलब कि अब वो खाना चाहता था। और जब वहाँ डॉक्टर हैरियट के पास आया था तो वह जो कुछ भी उसका खाने का मन नहीं करता था। फ्रॉम देन ऑन, करा तब से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस थी, उसकी जो गति थी या ठीक होने की जो गति थी वॉज रैपिड, वो तेज हो गई, मतलब वो तेजी से रिकवर होने लगा, तेजी से ठीक होने लगा। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल्ड ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। कहता कि ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसका कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसका कोई जो है चिकित्सकीय उपचार नहीं हुआ, मतलब उसे कोई दवाइयाँ नहीं दी गई, इंजेक्शन नहीं दिया गया ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का उसका जो है मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं हुआ। बट ऑल डे, लेकिन पूरे दिन ही रैन अबाउट द डॉग्स, ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, वो कुत्तों के साथ दौड़ा करता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रमेजेस का मतलब झगड़े, रह कि ज्वाइनिंग सम्मिलित होते, वह जो है कुत्तों के साथ पूरे दिन दौड़ा करता था, ज्वाइनिंग सम्मिलित होते हुए, किसमें, इन देयर फ्रेंडली स्क्रमेजेस, उनके मित्रवत झगड़ों में। कुत्ते होते हैं ना आपस में लड़ते हैं, वो जो है उनकी लड़ाई भी एक प्रकार का खेल होती है। जो परिचित कुत्ते होते हैं, आसपास के होते हैं, या एक मालिक घर एक दो कुत्ते होते हैं तो आपस में लड़ते हैं, तो उससे उसी के लिए यहाँ पर फ्रेंडली स्क्रमेजेस का प्रयोग किया है। ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वेस्ड एवरी फ्यू मिनट्स। कह रहा है कि ही डिस्कवर्ड द जॉयस, उसने आनंद को खोज लिया, उसने आनंद को खोज लिया था। कौन से आनंद को, आप बीइंग बॉल्ड ओवर, बीइंग बॉल्ड ओवर का मतलब लुढ़काए जाने के आनंद का, ट्रैम्पेड ऑन दबाए जाने के आनंद का, एंड स्क्विस्ड और भींचे जाने का एवरी फ्यू हर कुछ मिनट पर। मतलब वो जो कुत्तों के साथ खेलता था, कोई इसको लुढ़काता था, कोई दबाता था, दबा लेता था, दांतों से भींचता था, पैरों से, तो वह जो है उस आनंद को जान गया था। मतलब उसे इन सब चीज़ों में, कुत्तों के साथ लड़ते खेलते समय, गिरते समय उसको आनंद आ रहा था। यहाँ पर राइटर का कहने का मतलब यही है। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, वह जो है उस गैंग का, कुत्तों का जो गैंग था उसका एक एक्सेप्टेड मेंबर हो गया था, अर्थात एक स्वीकार्य सदस्य हो गया था, मतलब सभी ने उसे अपना सदस्य स्वीकार कर लिया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द सैगी क्रू, अनलाइकली का मतलब असामान्य, सिल्की मतलब रेशमी, लिटिल ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट मतलब प्राणी से है, कह रहा है कि वह जो है असामान्य रेशमी छोटा प्राणी, अमॉन्ग द सैगी क्रू, सैगी मतलब उन झब्बेदार कुत्ते, कह रहा है कि उन झब्बेदार कुत्तों के, सैगी मतलब झब्बेदार, और क्रू का मतलब क्या होता है, समूह होता है, सैगी मतलब झब्बेदार, तो कह रहा है कि उस झब्बेदार कुत्तों के समूह में जो है वह असामान्य रेशमी छोटा सा जीव, फाइटिंग लाइक ए टाइगर, कह रहा है कि जो एक टाइगर की भांति वह फाइटिंग करता, वह लड़ाई करता, फॉर हिज शेयर, अपने शेयर के, मतलब अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए, एट मील टाइम, मतलब वो अपने फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, भोजन समय जो है अपने शेयर को प्राप्त करने के लिए, एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, कह रहा है कि और हंटिंग और शिकार करते हुए, किसका, रैट्स चूहों का, कहाँ पर क्या करते हुए, इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट, रात में पुराने मुर्गी के बाड़े में। मैं एक बार फिर से बता दूं, देखिए ऊपर क्या कह रहा है कि ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, कह रहा है कि वह जो है उस गैंग का स्वीकार सदस्य बन गया था, मतलब वे कुत्तों का जो गैंग था उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया था। और वो कैसा था, एक अनलाइकली, एक असमान, सिल्की रेशमी, लिटिल ऑब्जेक्ट छोटा प्राणी, एमोंग द सैगी, कह रहा है कि उन झब्बेदार क्रू समूहों के बीच था, उन झब्बेदार कुत्तों के समूह के बीच वह असमान रेशमी छोटा प्राणी, फाइटिंग लाइक ए टाइगर, वो जो कि एक टाइगर की भांति लड़ता था, फॉर हिज शेयर एट मील टाइम, भोजन के समय अपने शेयर के लिए, मतलब अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए, एंड हंटिंग रैट्स और चूहों को का शिकार करता, इन द ओल्ड हैन हाउस, पुराने मुर्गी के बाड़े में, एट नाइट, रात्रि के समय। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ,
कह रहा है कि उसके जीवन में कभी कभी भी ऐसा समय नहीं आया था, उसके जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं आया, क्योंकि वहाँ पर वो अकेला था और उसे कुत्तों का समूह उसे उसको मिलता नहीं था, आवश्यकता से जिसको खिलाया जाता था, व्यायाम नहीं कर पाता था, तो ऐसा समय उसको मिला नहीं था, उसे बड़ा आनंद आ रहा था। नेक्स्ट है कह रहा है कि ऑल द वाइल मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड, या इस दौरान कह सकते हैं, ऑल द वाइल मतलब इस दौरान, मिसेस पम्फ्रे हॉवर्ड, चूंकि हॉवर्ड का मतलब होता है मंडराना, कह रहा है कि मिसेस पम्फ्रे जो है एंग्सियसली, चिंतापूर्वक जो है, इन द बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि में, इस दौरान मिसेस पम्फ्रे जो है चिंतापूर्वक पृष्ठभूमि में रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे, कह रहा है कि एक दिन में दर्जनों बार वो रिंगिंग करती थी, मतलब दर्जनों बार वो फ़ोन किया करती थी, फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, कह रहा है कि ताज़े समाचार के लिए। कह रहा है कि इस दौरान जब उसका इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में, तो वह जो है इस दौरान जो है डॉक्टर को, मिस्टर हैलेट को जो है दिन में दर्जनों बार फ़ोन किया करती थी ताज़े समाचार को जानने के लिए। आई डॉज द क्वेश्चंस, कह रहा है कि आई डॉज द क्वेश्चन, मैं उनके प्रश्नों को टाल दिया करता था, मतलब उन पर ध्यान नहीं देता था। डॉज का मतलब होता है टालना, इसमें कह रहा है कि मैं जो है उनके बहुत सारे प्रश्नों को टाल दिया करता था, जैसे कि वेदर हिज कुशन वेयर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, कि उसके जो कुशन हैं, उसके जो गद्दे हैं, उसका बीइंग टर्न रेगुलरली, कि उसके गद्दे जो है नियमित रूप से बदले जा रहे हैं कि नहीं बदले जा रहे हैं। आर हिज करेक्ट कोट ओवर अकॉर्डिंग टू द वेदर, या वो वेदर के अनुसार जो है सही कोट पहन रहा है कि नहीं पहन रहा है, मतलब मौसम के अनुसार उसको सही कोट पहनाया जा रहा है कि नहीं पहनाया जा रहा है। मतलब इन सब छोटे मोटे ये सब प्रश्नों को डॉक्टर जो है वो मिस्टर हैलियट टाल दिया करते थे। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, निकल रहे, लेकिन मैं उनसे बताने के योग्य हो गया था, दैट की द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, कि यह जो छोटा सा जीव था अब खतरे से बाहर था, एंड कन्वल्सिंग रैपिडली, कन्वल्सिंग मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिकवर होना, और मैं उन्हें जो है यह बताने के योग्य हो गया था कि यह जो छोटा जीव था या उनका जो कुत्ता था वो खतरे से बाहर था, और अब जो है रैपिडली मतलब तेजी से वो रिकवर होता, मतलब तेजी से वो ठीक हो रहा था। इसमें कह रहा है कि दी वर्ड कॉन्वेलेसिंग, कह रहा है कि यह शब्द जो कन्वेलेसिंग था, मतलब कल से मतलब रिकवर होना, ठीक होना, यह ठीक हो, यह जो शब्द कन्वेलेसिंग था, कह रहा है सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंफ्रे, कह रहा है इसने पंफ्रे को क्या किया, सिम टू डू समथिंग मतलब कुछ प्रभावित किया, मतलब इससे उनको जो है, या ऐसे कह सकते हैं कि यह जो शब्द था कन्वेल्सिंग, यह जो है मिस्टर पंफ्रे को कुछ प्रभावित किया, मतलब कुछ उनको सांत्वना दिया। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, अब जो जान गया वो ठीक हो रहा है, तब उसके लिए फिर वही सारी खाने पीने वाली चीज़ें वो फिर से ला रहे हैं, जो उसकी असली मुसीबत था, असली जड़ था। कह रहा है कि सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, कह रहा है वो अब ताज़े अंडे लाने लगी, 2 डजन एट ए टाइम, एक बार में 2-2 दर्जन अंडे वो लाने लगी। टू बिल्ड टू बिल्ड अप ट्रिकी सिस्टम, कह रहा है ट्रिकी की शक्ति को बढ़ाने के लिए, ट्रिकी की शक्ति को बढ़ाने के लिए वो 2-2 दर्जन अंडे जो है एक एक टाइम लाने लगी। फॉर ए हैप्पी पीरियड, लेकिन डॉक्टर ने क्या किया कि उन अंडों को वो जानता था ये सारी समस्या जो है, इसको अत्यधिक न्यूट्रिशन देने, अत्यधिक खाने की चीज़ें देने के कारण, इसलिए वह उन अंडे उसको नहीं देता था, और जो भी सामान वह भेजती थी वह, और डॉक्टर उसके सहयोगी जो है उसका आनंद उठाती थी। तो ये कह रहा है कि फॉर हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई, कह रहा है कि मेरे पार्टनर और मेरे लिए एक हैप्पी पीरियड था, बहुत बहुत आनंद का समय था। आई हैड, कह रहा हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, हम दोनों जो है ब्रेकफास्ट में दोनों जो है 2-2 अंडे लिया करते थे, मतलब जो अंडे वो कुत्ते के लिए भेजती थी डॉक्टर और उसके सहयोगी खा जाते थे, क्योंकि कुत्ते को देना नुकसानदायक था। फिर कह रहा है कि बट वेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, कह रहा है लेकिन जब वाइन की बॉटल्स आने लगी, जब शराब की बोतलें वहाँ पहुँचने लगी हॉस्पिटल में, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन, तो डॉक्टर कह रहा है कि कि द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ सिचुएशन, कह रहा है कि स्थिति की वास्तविक संभावना बिगेन टू डॉन, स्पष्ट होने लगी ऑन द हाउस होल्ड, घर की, कह रहा है लेकिन जब जो है शराब की बोतलें आने लगी, तब घर की
घर की स्थिति की वास्तविक संभावना जो है स्पष्ट होने लगी। अब उसको राइटर को समझ में आने लगा, वो इसको जो है इतना कुछ खाने पीने के लिए दिया जाता है, इसलिए इसकी ऐसी दशा हो गई है। लेकिन डॉक्टर ने क्या किया कि उस शराब को भी कुत्ते को नहीं दिया। डॉक्टर और उसके सहयोगी जो है उसका आनंद उठाते रहे। इसमें कह रहा है कि इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। कह रहा है ये जो शराब था यह ट्रिकी के रक्त को समृद्ध करेगा। एनरिच मीन समृद्ध करना होता है। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सर्व ड्यूरिंग द मील। इसमें कह रहा है कि जो लंच टाइम था डॉक्टर का उनके और उनके सहयोगी का, कह रहा है बिकेम सेरेमोनियल ओकेजन। सेरेमोनियल ओकेजन मतलब समारोह का अवसर। समारोह, तो जो लंच टाइम था कह रहा है वो एक समारोह का अवसर बन गया था। विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर, कि हम जो है भोजन से पहले 2 गिलास ऑफ वाइन लेते थे हम लोग, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और भोजन के दौरान कई गिलास वाइन लेते थे। जो वाइन जो है कुत्ते के लिए मिसेस पंफ्रे भेजती थी तो डॉक्टर उसको नहीं देता था कुत्ते को, क्योंकि वो जानता था कि कुत्ते के लिए नुकसानदायक है। तो वह जो है वह उसके सहयोगी जो है लंच के टाइम जो है भोजन से पहले 2-2 गिलास लेते थे और फिर भोजन के दौरान कई गिलास लेते थे। मतलब उस भेजे गए शराब का उपभोग स्वयं करते थे। वी कुड हार्डली बिलीव, हमें हमें मुश्किल से विश्वास हो सका, व्हेन जब द ब्रांडी केम, जब कह रहा व्हेन द ब्रांडी के, जब ब्रांडी आने लगी, टू पुट ए फाइनल एज, कह रहा कि अंतिम बढ़त देने के लिए ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी की ट्रिकी की रचना को, मतलब ट्रिकी के शरीर को अंतिम बढ़त देने के लिए जब ब्रांडी आने लगी तो हमें मुश्किल से विश्वास हुआ। उसका कहने मतलब है फाइनलिस्ट का मतलब उसके अंतिम रूप से उसके शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए जब ब्रांडी आने लगी तो हमें मुश्किल से विश्वास हुआ कि वो कुत्ते के लिए ब्रांडी आ रही है। फॉर फ्यू नाइट्स, कराया कि कुछ कुछ कराया कि कुछ रातों तक जो है द फाइन स्प्रिट, अब यहाँ पर फाइन स्प्रिट का मतलब है उस ब्रांडी के लिए, ठीक है, फाइन स्प्रिट ब्रांडी के लिए जिसके पीने के बाद जो है बहुत फाइन फील होता है। करेक्ट, फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड, करेक्ट कुछ रातों तक जो वो ब्रांडी चलती रही। करेक्ट कि वाज रोल्ड अराउंड, कुछ रातों तक ब्रांडी चलती रही। मतलब हम लोग ब्रांडी कुत्ते के लिए आता था और डॉक्टर उसके सहयोगी यूज करते थे। रहा है कि इनहेल्ड, इसको सूंघा जाता था, एंड रेवरेंटली और सम्मानपूर्वक ड्रंक, इसको पिया जाता था। रहा कि कुछ रातों तक जो है ये ब्रांडी ब्रांडी चलती रही, इसको सूंघा गया और इसको सम्मानपूर्वक पिया गया। इसका कहने का तात्पर्य है कि कुछ रातों तक जो है अच्छी शराब के दौर चलते रहे, उसे सूंघा गया एवं आदर के साथ उसको पिया गया। इसमें कह रहा है कि दे वेर डेज ऑफ डीप कॉन्टेंट संतुष्टि, कह रहा है कि वे बड़े संतुष्टि के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग्स इन द मॉर्निंग, जो कि जिसका आरंभ जो है सुबह अतिरिक्त अंडों से होता था। इम्प्रूव्ड, और इसमें सुधार होता था, उस स्थिति में सुधार होते हुए, एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और दिन में जो है वाइन चलता था, दिन में शराब चलती थी। सुबह जो है अतिरिक्त अंडों से स्टार्ट होते हुए इसमें और इम्प्रूवमेंट होता था, दिन दोपहर के समय और इसमें इम्प्रूवमेंट होता था और सुधार होता था, और उस वक्त वाइन चलती थी। एंड फिनिशिंग, और इसकी समाप्ति कब होती थी? लग्जरियसली, बिलासतापूर्ण ढंग से, राउंड द फायर, चाक की चारों तरफ बैठे हुए, विद ब्रांडी के साथ। अर्थात वो उसमें कराया कि वो बड़े संतोष भरे दिन थे, क्योंकि हमारी शुरुआत किससे होती थी? अंडों से होती थी। फिर हम दोपहर को शराब पीते थे, और फिर रात में जो है आग की तरफ बैठे हुए एकदम एकदम विलासतापूर्वक, मतलब बड़े आदमियों की तरह जो है ब्रांडी के साथ हमारा दिन समाप्त होता था। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। करेक्ट, वॉज टेम्पटेशन, एक लालच था, टू कीप ट्रिकी को रखना, ऑन ए परमानेंट गेस्ट, एक स्थायी मेहमान के रूप में, एक ट्रिकी को स्थायी मेहमान बना के रखना जो है एक लालच था। बट आई न्यू, लेकिन मैं जान गया, मिसेस पंफ्रे वॉज सफरिंग, कि मिसेस पंफ्रे जो है वो सफरिंग कर रही थी, अर्थात वो बेचैन थी, परेशान थी। एंड आफ्टर 4 नाइट, और 14 दिनों के बाद, फेल्ट कंपेल्ड, करा कि मैं, यहाँ देखिए कंपेल्ड लिखा है, मैं बाध्य होकर जो है टू फोन, उन्हें फ़ोन किया, एंड टेल हर, और उन्हें बताया, दैट की द लिटिल डॉग, ये छोटा कुत्ता जो है, हैड रिकवर्ड, कि यह छोटा कुत्ता जो है अब ठीक हो गया है, एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और यह जो है अवेटिंग, इंतजार कर रहा है किसका? कलेक्शन का, अर्थात ये इंतजार कर रहा है कोई आए और इसको कलेक्ट करे, अर्थात कोई आए और इसको ले जाए।
उन्होंने बताया कि अब आपका 14 दिन के बाद जो है कि आपका कुत्ता ठीक होया है और ये इंतजार कर रहा है कि कोई आए और इसको ले जाए। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 फीट, एक 30 फीट की अब ग्लिमिंग चमकती हुई ब्लैक मेटल काले धातु की कार जो है ड्रियो रुकती है आउटसाइड द सर्जरी हॉस्पिटल के बाहर। और कुछ ही मिनटों में एक जो है 30 फीट की काले रंग की चमकती हुई धातु की कार जो है उस सर्जरी के बाहर, उस हॉस्पिटल के बाहर रुकी। दी चौफर ओपन द डोर, चौफर होता है चालक, जो गाड़ी का ड्राइवर होता है। तो और चालक ने दरवाजे को खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर मतलब अनुमान लगाना। तो डॉक्टर करा कि एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर, और मैं केवल आप मिसेस पंफ्रे मैं केवल मिसेस पंफ्रे का अनुमान लगा सकता था। तो उन्हें लगा कि ये नहीं, मिसेस पंफ्रे आ गई हैं। ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, कह रहा है कि वो लगभग खोई हुई थी। कहाँ? इन द इंटीरियर, मतलब उस कार के अंदर जो वो खोई हुई थी। हर हैंड्स वेर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उनके हाथ जो थे टाइटली मतलब मजबूती से बंधे हुए थे इन फ्रंट ऑफ हर, उनके 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 सामने। मतलब जैसे व्यक्ति घबराहट अपने हाथों को पकड़े रहता है, उस तरह वो घबराहट में अपने हाथों को ऐसे कस के पकड़े हुए थी अपने सामने। हर लिप्स ट्रैम्बल्ड, उनके होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, उनका वो मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे मुझे सच सच बताइए। इज ही रियली बेटर, क्या वो वास्तव में अब ठीक है? तो डॉक्टर ने कहा कि यस इज फाइन, हाँ वो ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कार से उतरने की आवश्यकता नहीं है। आई विल गो, मैं जाऊंगा एंड फेच हिम, और उसे लेकर के आऊंगा। आई वॉक थ्रू द हाउस, मैं घर से होते हुए इनटू द गार्डन, बगीचे में गया। अ मास ऑफ डॉग्स, कुत्तों का एक समूह वॉज हर्टलिंग राउंड, तेजी से राउंड एंड राउंड, गोल गोल भाग रहा था दिलान मैदान में। कुत्तों का एक समूह जो है तेज से उस मैदान में गोल गोल ऐसे वो भाग रहा था। एंड इन देयर मिडस्ट, और उनके बीच में जो है ईयर्स फ्लैपिंग, कानों को फड़फड़ाता हुआ। टेल वेविंग, पूंछ को वेविंग मतलब हिलाता हुआ। वाज द लिटिल, वह छोटा सा गोल्डन फिगर, सुनहली छवि वाला ट्रिकी था, आप ट्रिकी। और उन कुत्तों के बीच अपने कानों को फड़फड़ाता हुआ, अपने पूंछों को हिलाता हुआ सुनहली छवि वाला ट्रिकी था। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में, ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड, वह बदल चुका था इनटू ए लीड, एक लचीले हार्ड मसल एनिमल और कठोर मसल वाले जानवर में। 2 सप्ताह में वह जो है एक लचीले कठोर कठोर मांसपेशियों वाले जानवर में बदल चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल, अब वह विद द पैक, और वह जो है उस पैक मतलब उस कुत्तों के झुंड के साथ, जो है कुत्तों के समूह के साथ वो कर रहा है कीपिंग वेल। अब वो अच्छा कर रहा था, मतलब वो अच्छी प्रतियोगिता कर रहा था, उनके साथ अच्छा खेल रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, कह रहा है स्ट्रेचिंग फैलाते हुए, ग्रेट बाउंड मतलब अपनी सीमा को पूरा काफी फैलाते हुए, अर्थात अपने पूरे शरीर को फैलाते हुए। ही चेस्ट, उसकी छाती जो है ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, जमीन को रगड़ रही थी, मतलब अपने शरीर को इतना फैलाया कि उसकी जो छाती थी वो जमीन से टच हो रही थी, रगड़ खा रही थी। आई कैरिड हिम बैक, मैं उसे वापस ले गया अलोंग द पैसेज, गलियारे से होते हुए, टू फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने। मैं उसे जो है गलियारे से होते हुए घर के सामने उसे वापस ले गया। द चौफर वॉज स्टील, कह रहा जो चालक था, जो ड्राइवर था, वह स्टील होल्डिंग द कार डोर, कह रहा कि वो अब भी कार के दरवाजे को पकड़े हुए था, मतलब उस कार के दरवाजे को जो जो खुला हुआ था, जो कार का दरवाजा उसको पकड़े हुए था। एंड वेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, और जब जो है उसने अपनी मालकियों को देखा। ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, तो मेरी टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ए ट्रेमेंडस लीप, ट्रेमेंडस मतलब एक लंबी छलांग लगाते हुए, और वह मेरी भुजाओं से एक लंबी छलांग लगाते हुए उतर गया। एंड सेल्ड इनटू, और हवा में तैरते हुए मिसेस पंफ्रेस लैप, मिसेस पंफ्रे की गोद में जा गिरा। कि यहाँ पर एक फिगर है ना, ये मिस्टर हैरी डॉक्टर है, और इनकी गोद से तो छलांग तुरंत मारते हुए जाके मिसेस पंफ्रे की गोद में गिर गया। सी गेव ए स्टार्ट, ओह, वह स्टार्ट में होता है चौंकना, और वह चौंक जाती है और कहती ओह, करे वो अचानक चौंकती, उन्होंने कहा कि ओह। एंड देन, और तब जो है हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, उन्हें स्वयं को बचाना पड़ा। एज ही स्वाम्ड ओवर हर, जब वो उनके ऊपर झपट पड़ा। लिकिंग हर फेस, उनके चेहरे को चाटते हुए, एंड बार्किंग, और भौंकते हुए।
ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट करा उस उत्तेजना के दौरान जब मिसेस पंफ्रे और उनका कुत्ता दोनों उत्तेजना में थे, मतलब दोनों एक दूसरे को देखकर खुश थे। इसके दौरान जो है आई हेल्प द चौफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, तो मैंने जो है उस चौफर को मतलब उस चालक की मदद की टू ब्रिंग आउट द बेड्स, बेड्स को लाने में, टॉयज को लाने में, कुशन गद्दों को लाने में, कोट्स को लाने में एंड बाउल्स कटरों को लाने में, इन सब में मैंने जो है उसकी मदद की। नॉन ऑफ विच हैड बिन यूज करा, इनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, और जब कार चलने लगी, मिसेस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, तो मिसेस पंफ्रे जो है उस खिड़की से बाहर झांकती हैं। टीयर्स सोन इन हर आइज, उनकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, अर्थात उनकी आंखों में आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके होंठ कांप रहे थे। उन्होंने कहा कि ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, उन्होंने चाहते हुए कहा कि ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। दिस इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, उन्होंने कहा कि एक सर्जरी की जीत है, अर्थात उन्होंने कहा कि यह चिकित्सा की विजय है। किसकी विजय है? यह चिकित्सा की विजय है। अब ये समाप्त होता है। इसको लिखा है किसने? वो जो डॉक्टर था जिसका नाम था जेम्स हैरियट। फ्रेंड्स, ये पूरा लेसन कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू।